सो हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्री विथ और अग्री ऑन के बीच के डिफरेंस की। जी हाँ, अग्री इस वर्ब के साथ विथ का भी इस्तेमाल होता है और ऑन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के मीनिंग्स में, आज के वीडियो में हम समझते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, जिसको सॉल्व करके आपको ये डिफरेंस और भी क्लियर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्री विथ की। तो अग्री विथ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपका ओपिनियन, मतलब आपकी सोच या आपका व्यू पॉइंट किसी पर्सन से, किसी स्टेटमेंट से या किसी आइडिया से मैच करे। मतलब आपकी और उनकी सोच सेम हो, अगर वो सोच मेल खाती है तो आप अग्री विथ का इस्तेमाल करें। मतलब आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि किसी पर्सन या किसी आइडिया से आप अलाइन कर रहे हैं, मतलब आपकी सोच मेल खा रही है, आपकी सोच, आपका व्यू पॉइंट सिमिलर है। ओके, तो ये अलाइन वर्ड याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी बात आगे में होने वाली है। तो अगर आपकी सोच अलाइन करती है तो आप अग्री विथ का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई अग्री विथ यू। मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मतलब तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारा जैसा व्यू पॉइंट है वैसा ही मेरा है, हमारी सोच अलाइन होती है। सेकंड एग्जाम्पल, शी अग्रीज विथ हिज डिसीजन। वो उसके डिसीजन के साथ अग्री करती है, मतलब उसने जो डिसीजन लिया है वही मेरा भी डिसीजन है, मेरा भी वैसा ही सोचना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट अग्री विद दैट स्टेटमेंट। अब ये नेगेटिव में है कि वो जो स्टेटमेंट उसने जो बोला है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता, मतलब मेरा वैसा ओपिनियन, मेरा वैसा व्यू पॉइंट, मेरी वैसी सोच नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट अग्री विथ मीन्स और उसको कब इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं अग्री ऑन की। तो अग्री ऑन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब दो या दो से ज्यादा लोग एक म्यूचुअल डिसीजन पे आए, मतलब मिलके कुछ डिसाइड करें, या दे फाइंड सम कॉमन ग्राउंड। मतलब वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे वो निकाल ले, कॉमन ग्राउंड ऐसा निकाल ले जिस पे वो अग्री करे। तो इट इज़ यूजुअली अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ प्लान। तो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक या प्लान पे वो म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, तब हम अग्री ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ऐसे सोचो कि कोई सब्जेक्ट या कोई इशू है, और उस सब्जेक्ट या इशू के बारे में लोग मिलकर एक जॉइंट डिसीजन निकाल रहे हैं। तो इसमें ये डिसीजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोग मिलके एक चीज पे डिसाइड करते हैं, तब हम अग्री ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स दूंगा, उससे क्लियर होगा। पहला एग्जांपल है, वी अग्रीड ऑन अ टाइम टू मीट। तो हम एक टाइम पे अग्री ऑन कर रहे हैं, मतलब हम सब ने मिलके एक टाइम डिसाइड किया। डिसीजन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल, दे अग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स है और सब ने मिलके उस चीज को माना, डिसाइड किया मिलके कि हाँ, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी। तो अगर सब लोग मिलके एक बात पे अग्री हो, डिसाइड करे कि हाँ ये सही है, तब आप अग्रीड ऑन का इस्तेमाल करोगे। लास्ट एग्जाम्पल, कैन वी अग्री ऑन अ सोल्यूशन। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है ये सोल्यूशन है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो सोल्यूशन है, कोई अग्री नहीं कर रहा। तो ये पूछा जा रहा है, क्या हम सब मिलके डिसाइड कर सकते हैं एक सोल्यूशन। तो जब डिसाइड करने की बात आती है, तब आप अग्री ऑन का इस्तेमाल करते हो। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखो, दिस इज द मेमोरी टिक। विथ का इस्तेमाल आप तब करें जब आपकी सोच अलाइन होती हो किसी पर्सन के साथ या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो अलाइन वर्ड को मैंने रेड में हाईलाइट किया है। अगर आपकी सोच मिलती है, मैच होती है, मेल खाती है, तब आप अलाइन, सॉरी, विथ इस वर्ड का इस्तेमाल करो। तो अलाइन ये वर्ड यहाँ पे याद रखना होगा, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। और ऑन का इस्तेमाल आप तब करें जब आप किसी टॉपिक पर या किसी चीज पर डिसीजन लेते हो, मिलके डिसाइड करते हो। तो अगर आप मिलके डिसाइड कर रहे हो कोई चीज पे, तो आप ऑन का इस्तेमाल करो। अगर आपकी सोच अलाइन होती है किसी पर्सन से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप विथ का इस्तेमाल करो। तो ये दो कीवर्ड्स है, तो इसको ऐसे याद रखो, अलाइन होती है तो विथ, डिसाइड करते हो तो ऑन, बस।
एक बार और रिपीट करूंगा। अलाइन करती है सोच तो विथ, आप डिसाइड करते हो मिलकर तो ऑन। नाउ विल टेक द सेंटेंस एग्जांपल, शायद इससे एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन आई टेक एवरी सेंटेंस एग्जांपल, मैं 5 सेकंड्स का पॉज लूंगा, या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और अग्री विथ आएगा कि अग्री ऑन आएगा, इनमें से एक चुनो। सो लेट्स सी आप कितने एग्जांपल्स का करेक्ट आंसर दे पाते हो। सो पहला, आई कंप्लीटली ब्लैंक योर सजेशन, अग्री विथ योर सजेशन और अग्री ऑन योर सजेशन। तो सजेशन के साथ अलाइन होने की बात हो रही है, या कोई मिलके कोई डिसाइड कर रहा है, सजेशन को डिसाइड किया जा रहा है? नहीं, कोई व्यक्ति सजेशन दे रहा है और मैं उस सजेशन से एग्री करता हूँ, मतलब वो जो सजेशन दे रहा है मेरी सोच उसके सजेशन से मिलती है, अलाइनमेंट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा अग्री विथ। सो आई कंप्लीटली अग्री विथ योर सजेशन। तो किसी आइडिया के साथ अगर आपकी सोच मैच करती है, मेल खाती है, तो आप अग्री विथ का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड वन, दे कुडंट ब्लैंक वेयर टू गो फॉर डिनर। दे कुडंट अग्री विथ वेयर टू गो फॉर डिनर और दे कुडंट अग्री ऑन वेयर टू गो फॉर डिनर। तो यहाँ पे सोच अलाइन होने की बात हो रही है या मिलके कुछ डिसाइड होने की बात हो रही है? वेल, एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों मिलके डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाए डिनर को, तो डिसाइड करने की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा अग्री ऑन। दे कुडंट अग्री ऑन वेयर टू गो फॉर डिनर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। सोच अलाइन होने की बात हो तो अग्री विथ, डिसाइड करने की बात हो तो अग्री ऑन। थर्ड वन, डू यू ब्लैंक मी और नॉट। सो डू यू अग्री विथ मी और नॉट और डू यू अग्री ऑन मी और नॉट? क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार मैं जैसा सोचता हूँ वैसा तुम सोचते हो कि नहीं, तुम्हारी और मेरी सोच अलाइन होती है कि नहीं। कुछ डिसाइड करने की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आएगा अग्री विथ मी और नॉट, डू यू अग्री विथ मी और नॉट? मेक सेंस? लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। फोर्थ वन कहता है वी फाइनली ब्लैंक द फाइनल डिजाइन। वी फाइनली अग्री विद द फाइनल डिजाइन और अग्री ऑन द फाइनल डिजाइन। अगेन, फाइनल डिजाइन के साथ आपकी सोच अलाइन हो रही है या मिलके आप डिसाइड कर रहे हो फाइनल डिजाइन को? तो सेंटेंस के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि हम फाइनली मिलकर फाइनल डिजाइन को डिसाइड किए। तो डिसाइड करने की बात अगर हो तो हम यहाँ पे अग्री ऑन लिखेंगे। सो वी फाइनली अग्रीड ऑन, पास्ट टेंस यहाँ पे कर देते, वी फाइनली अग्रीड ऑन द फाइनल डिसाइड, फाइनल डिजाइन, राइट? तो हमने मिलकर डिसाइड किया। नाउ लेट्स टेक द लास्ट वन क्विकली। फिफ्थ वन कहता है माई पेरेंट्स डोंट ब्लैंक ऑन, सॉरी, ब्लैंक माई डिसीजन टू क्विट द जॉब। माई पेरेंट्स डोंट अग्री विथ माई डिसीजन और माई पेरेंट्स डोंट अग्री ऑन माई डिसीजन। तो अगेन सेंटेंस एग्जांपल से क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स की और मेरी सोच मेल नहीं खाती, उनकी सोच अलाइन नहीं हो रही है मेरे डिसीजन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे अग्री विथ आएगा, क्योंकि मिलके कुछ डिसाइड करने की बात हो ही नहीं रही है ना? तो क्या ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए? क्या आपको अग्री विथ और अग्री ऑन का डिफरेंस क्लियर हुआ? और अगर हुआ है तो लेट मी गिव यू 5 मोर एग्जांपल्स, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आई एम सॉरी, 5 नहीं, 4 एग्जांपल्स है। तो just take a good look at them, pause the video, and fill in the blank with right answers and type them in the comment section. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें डिस्कस किया हुआ पॉइंट आपको समझ में आया हो, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में यूज़फुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।